कोई आई स्पेशलिस्ट दावे नाल नहीं कह सकदा अखां बारे जो कुछ मैं जानदा ये अखीरली गल है, उस तो अगे कोई जानकारी नहीं। एक अख भी इतनी महान है, अगर गहराई च जाओगे तो मनुख बिस्माद हो जाएगा। शरीर दे इतने ज्ञानी, शरीर शास्त्री और एक कई हिस्सियां दे वंडे जांदे ने। कोई अखां बारे जानदा है, कोई कन्नां बारे, कोई दंदां बारे जानदा है, कोई दिमाग बारे, कोई दिल जो है दिल बारे जानदा है। कहने तो मुराद ब्रह्मंड बहुत वड्डा है। साहिब कहंदे ने हे कादर मैं ते वगदी हुई पवण नूं वेख के भी बिस्माद हो जाना। विस्माद पाउण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। प्रभु हवा नूं वेख के मैं बिस्माद हो जाना, पानी नूं वेख के मैं बिस्माद हो जाना, हैरान हो जाना। और ये तरह तरह दे कौतक कर रही ये अग्नि ये अग मैं ते बिस्माद हो जाना। तेरी एक एक कृत इतनी महान है कि उन्होंने पूरा समझना कठिन है। कि जद कृत नूं पूरे तौर ते जानना कठिन है तो करते नूं कौन जाने। करते दी महानता दा पता चलदा है उसदी कृत तो पहली पौड़ी विच कृत दी महानता दा जिक्र कर देना। फिर परिपूर्ण परमात्मा दी कृत दे ये जो मनुख है अशरफुल मखलूकात है इस जमीन ते, क्योंकि मनुख भी एक कृत है। ये पवन कृत है, पानी कृत है, अग्नि कृत है, सूरज चंद तारे कृत ने, जमीन कृत है, आसमान कृत है, पशु पक्षी कृत ने, तो मनुख भी कृत है। करता तो है नहीं, मनुख भी कृत है। ये जीवन सानू दान दे च मिले है, अखां सानू दान दे च मिलियन, उदी देन है। ये दंद ये हथ पैर। मनोविज्ञानिक कहते ने जेड़ी चीज मुफ्त विच मिल जाए मनुख उसकी कोई बहुती कदर नहीं करता। इस जीवन की मनुख नहीं कदर करता, पर इस जीवन दे विच मेहनत करके जो कुछ मनुख ने इकट्ठा किया है उसकी कदर करता है, क्योंकि वो मेहनत करके किया है। तो जीवन ते मुफ्त विच मिले है। हथां नाल पैरां नाल दिल नाल दिमाग नाल जो इकट्ठा किया है मेहनत करके उदी ते कदर करता है। पर जिसने दिल दिता, दिमाग दिता, हथ दिते, पैर दिते ते मुफ्त दे च मिले ने, इहदी की कीमत चुकाई है, इहदा की मुआवजा दिता है, इहदा की मुल दिता है। मनुख जीवन की कदर नहीं करता। जीवन ने जो मेहनत की थी है, जो मुशक्कत की थी है, और मेहनत मुशक्कत करके जो संग्रह किया है ਉਹਦੇ ਚ हानि हो जाए, चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, बड़ा औखा होंदा है, दुखी होंदा है। एक एक श्वास बड़ा कीमती व्यर्थ जा रहे, व्यर्थ जा रहे, कदी अफसोस नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल ते प्रश्न किया है, बे पुरखा तू कदी कोई ऐसा कर्म किया है कि करके पशेमान होया होवे, तू पश्चाताप किया होवे। जिंदगी च कोई ऐसी कृत होई है तेरे को तू करके बहुत पछताया होवे, तू करके बहुत दुखी होया होवे, उसदा तेनू बहुत अफसोस होया होवे। अब सुन के हैरान होवोगे। भाई साहब हाथ जोड़ के कहते ने पातशाह ऐसी कृत मैथों रोज हो जाती है, बहुत आदे च हो जाती है। अद्धे तो ज्यादा दिन फिर मेरा पश्चाताप अफसोस दे च लंघदा है। भाई साहब भाई नंदलाल एक दफा ते सतगुरु भी हैरान हो गए है, तेथों ऐसी कोई कृत होंदी है और बहुत आदे च आउंदी है, और तू अफसोस भी करना है की है, ऐसा की है। भाई साहब जी का वाक मैं थोड़े सामने रखा। वाए बरनफ से के बेहुदा गुयस्त
अलगयास अज गफलते मां अलगयास। ऐ मेरे पातशाह, जेड़ा दम प्रभु दी याद तो बिना लंघ जांदा है, उस गुजरे हुए दम दा मैनू अफसोस बड़ा हुंदा है, पश्चाताप बड़ा हुंदा है, कि मैं किसी कीमत नाल भी उस दम नू लिया नहीं सकदा। वो व्यर्थ चला जाता है, अजाई चला जाता है। दम ते मुफ्त दे च मिले ने, जीवन ते मुफ्त दे च मिले है, हथ पैर ते मुफ्त दे च मिले ने, पर इन्हां हथां पैरां ने, इन्हां दमां ने, इस जीवन ने जो मेहनत करके संग्रह कीता है, मनुख उसदी कदर करदा है। ओहदे च घाट पै जाए, अफसोस हो जाता है। दम रोज घटते जा रहे हैं, कोई अफसोस नहीं। छिन छिन औद बेआत है, फूटे घट जाओ पाने। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, करते दी कृत दे विचों मनुख अशरफुल मखलूकात है, लेकिन साहिब कहते ने ये मनुख भी दो हिस्सियां दे तकसीम होंदे ने, चानण पख दे च, हनेरे पख दे च। पशु सारा हनेरे पख दे च जी रहा है, पंछी हनेरे पख दे च ने, बनस्पति भी अंधेरे च है, भाव अज्ञान दे च है। अज्ञान मानसिक तल दा अंधेरा है, अंधकार है। कल जो पौड़ी आपने श्रवण की थी, मैं थोड़ा जिहा दोहरा रहे हैं। असंख्य मूर्ख अंधकार, जीवन अंधकारमयी। अंधेरा करीबन करीबन इको जिहा है। अंधेरे च पशु जी रहा, अंधेरे च मनुख जी रहा, मानसिक तल ते दोवें इको कुछ ने, कोई फर्क नहीं है। रोशनी च फर्क आउंदा है। चांदनी रात होवेगी, फिर दिन होवेगा, फिर दिन दे च भी दोपहरी होवेगी, प्रभात है, संध्या दा समय, फिर निरोल निरपक्ष सूरज है। तो मैं अर्ज करां, कोई इस तरह जीवदा जिवें चांदनी रात हल्की हल्की चांदनी हो गई है, कुछ समझ पै गई है, कुछ दिसन लग पिया, कुछ जीवन की अहमियत का पता चल गया, कुछ गुरु के शब्दों के रस का पता चल गया, कुछ धर्म का थोड़ा बहुत बोध हो गया, पर बहुता नहीं। मिठी हल्की जिहा रोशनी, पर किसी की जिंदगी ते प्रभात हो गई है, दिन हो गया है, चानना हो गया है। पर किसी की जिंदगी ते ऐन भरी दोपहरी पूर्ण चानना हो गया है। फिर कुछ तो ऐसे बन गए जिवें सूरज परमात्मा ही हो गए, सूरज ही हो गए, परमात्मा वर्गे हो गए। चानने च फर्क है कि जितनी इत्थे रोशनी है होर की जा सकती है, होर वधाया जा सकता है। अंधेरा इको ही जिहा है। अंधकार दे च पशु जी रहे ने, अंधकार दे च बनस्पति जी रही है, अंधकार दे च अगर मनुख जी रहा है, तो मानसिक तल ते मनुख ते पशुओं च कोई अंतरा नहीं होगा, कोई अंतरा नहीं होगा। रंग रूप दा अंतरा होगा थोड़ा जिहा, रहन सहन दा अंतरा होगा, मानसिक तल दा कोई अंतरा नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा एक संस्कृति श्लोक आप फरमान करते ने, उदयान बसनंग संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ बंदे, तेनू पता है तेरे सनबंदी कौन ने? अचेत मनुखां दे सनबंदी कौन ने? गुरु अर्जन देव जी महाराज साडे सनबंदियां दी जानकारी करते हैं। ते सनबंधी उसनू कहते ने जिस नाल सनबंध है। ते सनबंध दो तरह दे होंदे ने, जिस नाल विचार मेल खांदे ने, जिस नाल तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, जिस नाल सोचनी मेल खांदी है, सनबंध। ते जिस नाल खून मेल खांदा है, सनबंध। पशु दी तर्जे जिंदगी नाल बहुत सारे मनुखां दी तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, भावें खून मेल नहीं खांदा।
रंग रूप मेल नहीं खांदा, नस्ल मेल नहीं खांदी। साहिब कहते ने उद्यान बसनन संसारन सनबंदी स्वान सियाल खरे। ऐ अचेत मनुख पता है तेरे सनबंदी कौन ने? स्वान कुत्ते। गुस्ताखी माफ शब्द है संस्कृति श्लोक महला पंजवा गुरु अर्जन देव जी। ना होंदे बोलते मेरे कोल कहण दी हिम्मत नहीं सी। सनबंदी स्वान सियाल खरे। कौन ने तेरे सनबंदी? कुत्ते, सियाल, गिद्दड़, खरे, खोते, ਇਹ ਸਨਬੰਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਨਬੰਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਸਨਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਬੰਧ। ਅਸਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाकी सब कम चलाओ ने, बाकी सब ठोस मोटा रिश्ता है। खून का रिश्ता कोई खास नहीं है। मैं शायद आप जी दे सामने कई दफा अर्ज की है, खून ते प्रहलाद हरनाकश दा इक्को ही सी, प्यो पुत्र एक दूजे दे जानी वैरी। खून शाहजहां ते औरंगजेब दा इक्को ही सी। औरंगजेब ने अपने प्यो नूं जेल च पाया, हरनाकश ने अपने पुत्र नूं जेल च पाया। औरंगजेब ने अपने प्यो नूं तड़पा के मारिया, हरनाकश अपने बच्चे नूं तड़पा रहा है। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं होंदा। भरा भरा विच तनाजे देखे गए ने, मुकदमेबाजी देखी गई है, लड़ाई झगड़े देखे गए ने, खून खराबे देखे गए ने। औरंगजेब ने अपने तीन ही भरा कतल किए। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं है। खून बाबा प्रिथी चंद ते गुरु अर्जन देव जी का इक्को सी। सारी जिंदगी बाबा प्रिथी चंद गुरु अर्जन देव जी नाल वैर कमांदा रहा। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं है। चलो इस संबंध च मैं थानू भाई गुरदास जी का एक सवैया सरवण करा दें। भाई साहब मोहर ला देंदे ने इस गल ते। भाई साहब भाई गुरदास जी, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भ्राता है। दादकियां दा रिश्ता, पिता पिता दा पिता, दादा दादे दा पिता परदादा। फिर इसे तरीके नाल पुत्र हो गए, पोतरे हो गए, भतीजे हो गए, चाचे ताए हो गए, सब दादकियां दा रिश्ता गिणिया जांदा है। ये दादकियां दी प्रणाली। नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भ्राता है। ये रिश्ता प्यो तो चलदा है दादकियां दा। दूजा रिश्ता मां तो चलदा है नानकियां दा। नहीं ननसार माता परमाता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा बिबद बिखयाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी, मां दी मां नानी, फिर ओदी मां परनानी, मामे मामियां मासियां इत्यादक। ये जो अनेका तरह के नानकियां दे रिश्ते कहे जाते हैं, भाई साहब कहते हैं नहीं ननसार माता परमाता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा
विविध विख्याता है, नहीं ससुरार। पत्नी तो एक रिश्ता चलता है सौहरियां दा, पति तो एक रिश्ता चलता है सौहरियां दा। नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। असन बसन धन धाम काहू में ना देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। भाई गुरदास जी कहते ने सिख ते गुरु दा जो रिश्ता है, सिख ते सतसंग दा जो रिश्ता है, मैं इस रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा। सौहरियां दे, नानकियां दे, दादकियां दे, एक ही होंदा, कुछ भी नहीं ना। की होंदा खून दा रिश्ता, सुभाव ते मेल नहीं खांदा। की हो गया खून दा रिश्ता, विचार ते मेल नहीं खांदे, दिल ते कदी नेड़े गया ही नहीं उसदे। कोल भी बैठे आ तां भी दूरी, तां भी दूरी। सुभाव नहीं मेल खांदा, विचार नहीं मेल खांदे। यकीन जानो कई दफा एक घर दे 10 मैंबर रह रहे ने, भावें एक घर दे रह रहे ने, कई दफा इंज लगता जिवें 10 घरां च रह रहे ने। बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी। सुभाव नहीं मेल खांदे, विचार नहीं मेल खांदे, अंदरूनी दुनिया ते जोड़ नहीं खांदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां ये 2 पौड़ियां, एक तबका मनुखां दा ओ जिन्हां दा परमात्मा नाल सुभाव मेल खांदा है। असंख जप, असंख भाव, चानण पक। ते परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता, वो ते निराकार है, उदा ते कोई आकार नहीं। सारे दा सारा आकार निराकार तो आंदा है। तो जब निराकार तो आंदा है तो उहदे कोल की खून, ते की खून दा रिश्ता परमात्मा नाल जोड़ोगे। गुरु निराकार, की शब्द नाल खून दा रिश्ता जोड़ोगे। परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता जोड़ोगे। एक सुभाव दा रिश्ता। जिस दिन मनुख दा सुभाव परमात्मा वर्गा हो जाता है, कहते ने उसे दिन ही परमात्मा बगल गिर आउंदा है। कबीर ने शर्त लाइए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि दा भगत ऐसा चाहिए जैसा कि हरि है, जैसा कि हरि स्वरूप जैसा नहीं, जैसा कि हरि स्वभाव जैसा। एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जान। इतना ही ऊंचा कोई होवे जितना ऊंचा स्वभाव परमात्मा दा है। परमात्मा समदृष्ट है। अगर मनुख वितकरियां दे जी रहा है तो परमात्मा नाल कोई संबंध नहीं। परमात्मा प्रेम दा सागर है। अगर मनुख नफरत ते घृणा च जी रहा है, कोई परमात्मा वर्गा सुभाव नहीं है। देखो परमात्मा दे च दया है और एदे च कठोर है, तो कोई परमात्मा वाला एदे कोल सुभाव नहीं है। परमात्मा निर्वैर है, ये ते वैर विरोध नाल भरिया होया है। सुभाव मेल नहीं खा रहा। सतसंग इस वास्ते, कथा कीर्तन इस वास्ते सुनना है। अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते जपना है, साडा स्वभाव परमात्मा वर्गा हो जाए। और जिसदा स्वभाव परमात्मा वर्गा हो जाता है, वो परमात्मा वर्गा ही है। हर का भगत सो हर ही जया। हरि दा भगत हरि जैसा ही है। हरि दा संत हरि जैसा ही है स्वभाव करके। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने बहुते मनुखां दा स्वभाव पशुआं नाल मेल खांदा है। अंधेरे जी रहे ने, परमात्मा ते रोशनी है, चानना है। उदयान बसनंग संसारंग श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। जिस दिन मैं पातशाह दे श्लोक पढ़े सन, बहुत पुरानी गल, ते इहदी ग्रामर में पढ़ी, व्याकरण में पढ़िया बाबा बलवंत सिंह तो हैरान होया। मैं क्या सतगुर मनुखता दी तौहीन नहीं कर रहे, ये बंदा ते अशरफुल मखलूकात है। मनुख ते धरती दा सरदार है, ते सतगुरु कह रहे ने दे सनबंदी कुत्ते ने, गिद्दड़ ने, खोते ने। मेरे सामने फिर उन्होंने 15-20 शब्द रखे गुरु ग्रंथ साहब तो। एक शब्द की गल करदा, कबीर भी इस तरह कहते हैं,
भाई गुरदास भी इस तरह कहते हैं, कलगीधर पिता भी इस तरह कहते हैं। फिर कहने लगे रामायण के करता तुलसी भी इस तरह ही कहते हैं। बहुते मनुखों के संबंधी पशु ने, ते जिन्हां दे संबंधी पशु होणगे वो किथे मनुख होणगे? किस तरह उन्होंने मनुख आखोगे? संबंधी पशु ने। पशुआं नाल तालमेल बैठदा है, पशुआं नाल संबंध है स्वरूप करके नहीं, सुभाव करके। सुभाव करके कुत्ते दा की सुभाव है? कुत्ते नूं कुत्ते नाल ही नफरत है, बाकी जानदारां नाल इतनी नफरत नहीं है। कुत्ते नूं कुत्ते नाल नफरत है, बंदे नूं बंदे नाल ही नफरत होवे कूकर सुभाव है, कुत्ता सुभाव है, गुस्ताखी भाव है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ। ਗਿੱਦੜ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਭੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ ਅਨਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। जैसे दिन होया है होना ही सी ते होनी है, रात होई है होनी है ते होनी है, अनहोनी थोड़ी है। हुण कोई आखे दिन ते रात दे च बदल गया, अनहोनी हो गई। अनहोनी नहीं होंदी नहीं, कदी नहीं होंदी। परमात्मा दी दुनिया च कुछ भी अनहोनी नहीं होना।